कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट से जो जून 7 तक जो लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, जो सेकेंड वेव में इस महामारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, आज सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट से कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट को एक एडवाइस आया है कि इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के उन्होंने सुझाव दिया है, कम से कम इस महीने के जून 30 तारीख तक। साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है, वहाँ के एक्सपर्ट ने भी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को एक रिपोर्ट दिया है, जिसमें कहा गया है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के जो नंबर्स हैं, जो पॉजिटिविटी रेट है वो बिलो 5% नहीं आ रहा है, इसके रीज़न से इस लॉकडाउन को जून 30 तक एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने एडवाइस दिया है। साथ ही साथ एक टेक्निकल एडवाइस कमेटी के डॉक्टर सुनील, जो इस कोविड के एक्सपर्ट है, उन्होंने भी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट को सजेशन दिया है कि ये पेंडेमिक का जो पॉजिटिविटी रेट है 5% से नीचे आने तक इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए, तो ये ऑलमोस्ट सर्टन है किसी भी हाल में कि ये लॉकडाउन जून 7 से जून 30 तक एक्सटेंड हो सकता है। ये 99% 100% होने के 100% चांसेस हैं। जब गवर्नमेंट का गेजेट नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपको हम दोबारा इसके बारे में बताएंगे, लेकिन ये बात पक्की है कि जितने एक्सपर्ट कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से और यहाँ के बेंगलोर के टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का रिपोर्ट जो गवर्नमेंट को है, उसमें कहा गया है कि जून 30 तक इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट 5% से कम नहीं आ रहा है। साथ ही साथ जो कर्नाटका स्टेट में जो ब्लैक फंगस के केसेस जितने तेज़ी से ये बढ़ते जा रहे हैं, ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। बेंगलोर शहर में बोरिंग हॉस्पिटल को बेंगलोर शहर के बोरिंग हॉस्पिटल को ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है। साथ ही साथ ये जो कहा जा रहा था कि जो बच्चों को थर्ड वेव में ये कोविड अफेक्ट करेगा, लेकिन सेकेंड वेव में ही ये बच्चों को कोविड अफेक्ट करना स्टार्ट हो गया है और ऑलरेडी कर्नाटका में कई सारे केसेस आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक ये आ रही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बच्चों का कोविड का सेपरेट ट्रीटमेंट करने का अभी तक मैकेनिज़्म तैयार नहीं किया गया है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए टेक्निकल स्टेट कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ होम से एडवाइस आया है कि जून 30 तक इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए। कर्नाटका स्टेट का जो लॉकडाउन जो एक्सटेंड होने के पूरे चांसेस हैं, सवाल ये उठता है कि इस तरह के इलाके मोदी रोड, टानी रोड, यहाँ के जो मज़दूर लोग यहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं, जो हर दिन अपना काम करके रोज़ी रोटी चलाते हैं, इन लोगों का कौन देखेगा? सरकार की तरफ से जो पैकेज अनाउंस हुआ है उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक हुआ भी नहीं है। जो 2000, 3000 या 10,000 जिस तरह का पैकेज अनाउंस कर रहे थे, कहाँ पे रजिस्टर करना, इस तरह का पब्लिक को इन्फॉर्मेशन भी ठीक से नहीं दिया गया है। और इस तरह के छोटे छोटे इलाके जहाँ पे लोग हर दिन मजदूरी करके अपने घरों को पालते हैं, इनका क्या होगा? अगर 7 तारीख तक को ये लॉकडाउन ओपन नहीं होता, जून 30 तक अगर ये एक्सटेंड होता है, तो लोगों के प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। इन प्रॉब्लम्स को कौन देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ इलाके के कुछ लोग आइए बात करते हैं। अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये लॉकडाउन एक्सटेंड करने की बात आ रही है जून 30 तक। अगर इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा तो क्या होगा? नहीं, एक्चुअली देखें तो बहुत प्रॉब्लम है। छोटे छोटे लोग जो है कमा के खाने वाले हैं और जो है बहुत से तंगदस्तियाँ चल रही है। आदमी के पास पैसा नहीं है, रोज़ी रोज़गार बहुत तंगदस्ती से चल रही है। इसके बारे में सरकार से क्या गुजारिश है जनता से बोले तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके अगर चलेंगे लोगों बोले तो सबसे बेहतर। क्या यहाँ के कोई भी लोकल लीडर्स हैं जो एमएलए हैं, कॉर्पोरेट, उनकी वजह से आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ मदद मिली है? नहीं, कुछ भी नहीं है। किसी से कुछ मदद नहीं मिली है, किसी से कुछ मदद नहीं मिली है। यही ये लोगों का कहना है कि अगर ये लॉकडाउन जून 7 से जून 30 तक एक्सटेंड होता है तो इन गरीब लोगों का जो हर दिन मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं, इनका क्या होगा? आज जो बीमारी जो बच्चों में भी बढ़ रही है, जो सेकेंड वेव में आ गया है, इनके वैक्सीनेशन का ड्राइव का काम कौन कर रहा है, ये सवाल उठता है। 400 का भंडाल डालती हैं, 100 कमाती हैं, उसमें भी 400-500 रुपये पुलिस वाले पकड़ लेती हैं। अब उसमें भंडाल डालते सब पैसे पुलिस वाले लेंगे तो घर कैसा चलाना? चाय का केटल ले चल जाती हैं, हम ना बुला ले वो चल जाते हैं। लोगों की समस्याएं तो अनगिनत है। बस यहाँ के जो नेता हैं, एमएलए हो, जो कॉरपोरेटर हो, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पे आएँ, इन लोगों का साथ दें और इनको वैक्सीनेशन ड्राइव में इनका वैक्सीनेशन कराएं और इनकी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखो, गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर रही है लॉकडाउन कर को। ये लॉकडाउन के अलावा है ना, यहाँ गरीब आदमी आई बहुत तकलीफ़ में ही, ऑटो ड्राइवर आई, टेम्पो ड्राइवर आई, छोटे छोटे आदमी आई, उनको बहुत मिडिल क्लास है, उनके से बहुत परेशानी है। ये छोटा गरीब आदमी और बड़ा आदमी कैसा भी जी लेता है।
हमारे सका मिडिल क्लास आदमी जीना बहुत मुश्किल है। ये लॉकडाउन हो रहा है, यहाँ अस्पताल में आदमियाँ भर रही हैं, वैक्सीन नहीं है करी, ये क्या वो ऑक्सीजन नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ, देखिए बेंगलुरु में जो हालत चल रही है अभी, हर कोई परेशान है। यहाँ से गरीब भी परेशान है, मालदार भी परेशान है। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे मुसलमान लीडर हैं, गैर मुस्लिम लीडर भी हो, मुस्लिम लीडर हो, दोनों मिलके सारे लोगों की परेशानी को हल करे। जिसको अल्लाह ताला ने नवाजा है वो सब मिलके नवाजे, थोड़ा गली गलियों में जाए, क्या लोगों की परेशानी को देखे। जो बीमारी से ऑक्सीजन की वजह से मर जा रहे आदमियाँ पल्स कम हो के, अगर वो ऑक्सीजन सही मिलता तो लोग बच जाते थे। बहुत सारे लोग मर गए। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लीडरों से, सिर्फ मीटिंगों पे वोट डालने के टाइम पे मत आइए, ऐसे मसले में आके थोड़ा हल कीजिए बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लॉकडाउन जिस दिन हुआ उस दिन से हमारे मेराजुल मोमिन ट्रस्ट से उस दिन से आज तक भी हमें सप्लाई कर लेते हैं। हर हॉस्पिटल को सप्लाई कर रहे हैं हमें, हॉस्पिटल्स को। हाँ हॉस्पिटल, उन हॉस्पिटल हमें, फिर रास्ते में जितने पब्लिक रहती है उनको सप्लाई कर रहे हैं। राजा राजेश्वरी हॉस्पिटल, विक्टोरिया हॉस्पिटल, किम्स हॉस्पिटल, APJ अब्दुल कलाम हॉस्पिटल, ओसी हॉस्पिटल, शिफा हॉस्पिटल, बोरिंग हॉस्पिटल, फिर रेलवे स्टेशन, जितने पब्लिक के प्रेस किधर भी हो उस जगह पे तकसीम कर रहे हैं। अभी सरकार की तरफ से नया नोटिफिकेशन आने वाला है कि जून 7 तक जो एक्सटेंशन है लॉकडाउन का, ये जून 30 तक भी एक्सटेंड होने वाला है, क्योंकि बीमारी कंट्रोल में नहीं आ रही है। अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तब भी आप ये फ्री फूड का ये एक्सटेंशन आपका काम जारी रखेंगे? इंशाल्लाह बेशक ज़रूर रखेंगे। और हमारे कमेटी में भी मेराजुल मोमिन ट्रस्ट से है, साल भर का भी हमें करने का प्रोग्राम इरादा रखते हैं, क्योंकि पब्लिक को खाना नहीं मिल रहा है। सब कुछ है, देखो कितने आदमी है बेकार है, खाना नहीं है, पानी, पब्लिक, सरकार से कुछ फायदा नहीं है। सरकार को क्या करेंगे? हमारे जितने भी भाई हैं उनके वास्ते मेहनत पड़ेंगे, सब उनके वास्ते खाना खिलाएंगे। आपकी जो मेरा ट्रस्ट है, जो आप इतना जो नेक काम आप कर रहे हो, क्या इसको आपको किसी तरह की माली मदद किसी नेता से, गवर्नमेंट से? किसी का ये नहीं, किसी का नहीं, हमारे ट्रस्ट का ही है। हमारे ट्रस्ट के बड़े जिम्मेदार हैं, उन्होंने ये करते हैं, किसी के पास ये नहीं। मेरा नाम अजहर पाशा, हमारे भाई मुजाहिद अहमद आमिर हैं, उनके अंडर में पूरा चल रहा है। उनकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है। पूरा फैसिलिटी नीट हर एक चीज़ भी हमारे पास पाक साफ़ी के साथ कर रहे हैं। जैसा आपने देखा, जितना लॉकडाउन होता है वहाँ पे अल्लाह के कुछ नेक बंदे भी होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं ना? जितना सरकार गवर्नमेंट को लॉकडाउन को एक्सटेंशन करती है वो करे, क्योंकि ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ सरकार को ये भी देखना है कि जो गरीब लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, उनकी रोज़ी रोटी का क्या होगा, जो इस लॉकडाउन से उनके बिजनेसेस को, उनके घरों को, उनको अफेक्ट होता है। साथ में सरकार को ये भी देखना है कि इस वैक्सीनेशन का ड्राइव को कितना जल्दी वो मुकम्मल कर सकते हैं, क्योंकि जब वैक्सीनेशन का ड्राइव कंप्लीट हो जाता है तो इन लॉकडाउन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। कैमरामैन आफ्ताब के साथ मैं हूँ अशफाक सिद्दीकी।